इस प्रकार से देखिएगा, आपको दो प्रोडक्ट दिए हैं, उनकी सहायता से अननोन प्रोडक्ट दो आपको निकालना है ना। तो सबसे फर्स्ट में A3 इज 15 है ना। तो देखिएगा A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D बाय फार्मूला। A3 is equal to A plus 2D. A3 value 15. A3 value is 15. Yes, is equal to A plus A3 तो D and D as 10 A3 A10 plus 2D. This is equation is 1 है ना। अब यहाँ पर A है ना, A is 10 n by 2 n by 2A। तो देखो 2 मिनट 15 ये 2D है ना, इस 2D को उठा के दिला माइनस 2D इज इक्वल टू A। अब ये बन गया इक्वेशन, इसको बन गया A का वैल्यू हमने निकाला A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D प्लस के, जब इसका ट्रांसफर करेंगे तो विथ चेंज इनटू साइन A का वैल्यू निकल गया। अब गिवन क्या है, सिंस एस एन इज इक्वल टू n बाय 2 A प्लस n माइनस 1D। ओके, अब यहाँ पर n इक्वल कितना पुट करेंगे, n इज इक्वल कितना है 10 n इज इक्वल 10 पुट, यहाँ लिख दो कोष्टक में पुट, इसमें पुट कर दो। ओके, तो भैया ये आपका हो जाएगा एम्प्लाइज डेट एस 10 इज इक्वल टू 10 बाय 2 है ना, 10 बाय 2, ठीक है, 10 बाय 2। फिर ये क्या है 2A प्लस n की जगह कितना आ जाएगा, n की जगह 10 माइनस 1 और b और कोष्टक 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब S10 का वैल्यू कितना भाई साहब, S10 का वैल्यू पुट 125। तो यहाँ S10 की जगह तो S10 का आ गया वैल्यू, एनी डाउट है ना। S10 इज इक्वल टू 125। देखो इस 25 जा 25 जा अंदर 2A प्लस 10 माइनस 1 इज 9। ओके, क्लियर है ना। चलो, ये इंटू वाली चीज कहाँ जाती है, तो 125 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या रहेगी आपका 2 है ना, 2A और A कितना दिया दोस्त, A की जगह लिख दो, A कितना है आपका, A किसके बराबर है, A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D। तो देखो ये 2 तो 2 की जगह और इस A की जगह आ जाएगा, कोष्टक में आ जाएगा, कोष्टक में लिख दो दोस्त 15 माइनस 2D और कोष्टक बंद, प्लस में कितना है 9A 9B। चलो अब इसको 5 से काटो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 बचे, 2 इसको दे दो, 5 5 जा 25,
गया आपका 25 इज इक्वल, देखो कोष्टक खोलो, इस 2 का मल्टी करो इस ब्रैकेट में, 2 का इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, मल्टी, गुणा हो जाएगा। क्या करेंगे, 15 दूना 30, 15 टू जा 30, 15 टू जा 30 एंड 2 टू जा 4 एन प्लस 9d। ओके, अब 25, ये 30 उठ के इधर आएगा तो ये प्लस है तो माइनस 30 एंड इक्वल, इक्वल में कितना रह गया बताओ, प्लस 9d माइनस 4d प्लस 9d माइनस 4d, तो कितना बचेगा 5d, है ना। 9 में से 4 माइनस होगी 5d, इसको करेंगे तो क्या आएगा माइनस 5d एंड 5d, और 5 इंटू में है तो कहाँ आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। 5 इंटू में है तो 5 आ जाएगा आपका बटे में, तो भैया ये हो जाएगा माइनस 5/5 इज इक्वल टू डी। 5 से 5 बन जा 5, है ना, 5 बन जा 5, डी इज इक्वल टू कितना हो गया, देयरफॉर डी इज इक्वल टू माइनस का होगा ना, डी का वैल्यू कितना आया, डी इज -1, डी इज -1। एनी डाउट, चलो अब डी का वैल्यू यानी कि एक भाग आप निकाल चुके हैं, डी आपने निकाल लिया, अब डी का वैल्यू यहाँ रखो, हाँ यहाँ सॉरी डी का वैल्यू यहाँ, ये इक्वेशन फर्स्ट में डी इज इक्वल टू पुट इन इक्वेशन 1, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि ए उसने हमें नहीं दिया तो हमें ए निकालना पड़ेगा, है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट डी इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 2 और d इज -1, d इज -1 इज इक्वल टू a, therefore 15 माइनस प्लस 2 1 जा 2 is a, therefore a इज इक्वल टू 17, a इज इक्वल टू कितना आ गया 17 एंड d इज इक्वल टू -1, d is -1 and a is 17। अब हमें निकालना क्या था दोस्त, इसमें A10 क्या निकालना था हमें, है ना, सिंस A10, है ना, A10 हमें निकालना था इसमें कि भाई A10 क्या होगा, ठीक है ना। तो चौथा सवाल था A10 निकालना था, A10 10वां पद, तो 10वां पद क्या हो जाएगा A प्लस, बोलो A प्लस क्या आएगा 9d, तो एम्प्लाइज डेट A10, A इज 17 प्लस 9, D इज -1, D इज -1, एम्प्लाइज डेट A10 इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस 9 1 जा 9 इज इक्वल टू 8, तो जो 10वां पद होगा वो 8 होगा। और इस तरीके से हमने दोनों प्रोडक्ट आपको निकाल के दिखाए।